सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल नंदपुर वासी भगवान की जय। गुरुमुखों, मैं आपको एक बहुत प्यारा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। आप सब गुरुमुख बड़े प्यार से सुनिए। आप गुरुमुखों को यह तो विदित ही है कि श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ, भक्ति प्रेम के आधार, जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु देवदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस दिनांक 20 सितंबर को है। अतः उन्हीं की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर रही हूँ। प्रत्येक जिज्ञासु की यह आंतरिक अभिलाषा होती है कि उसे परमात्मा के दर्शन हो जाएं। विचार करने की बात है कि जिस निराकार परमात्मा के पावन दर्शन को वेदों पुराणों में अत्यंत दुर्लभ तथा कठिन बताया गया है, उसका दर्शन मनुष्य कैसे कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर परम संत श्री कबीर साहिब जी ने इस प्रकार दिया है। निराकार की आरसी साधो ही की देही, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले। अर्थात हे जी, परमात्मा को देखने का दर्पण संत महापुरुषों के स्थूल रूप का ध्यान ही है। यदि अलग पुरुष जिसे शरीर की आंखों से नहीं देखा जा सकता को देखने की अभिलाषा है तो उसे संत जनों के स्वरूप में ही देख। इन्हीं श्रेष्ठ वचनों के अनुसार भक्ति अभिलाषी पुनीत आत्माओं ने श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज को निहारा और निर्मल प्रेम भक्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। आपने जो जो उपकार किए उन उपकारों से सभी गुरुमुख परिचित हैं और अपने अंतर्घट में झांककर देख सकते हैं कि आपने पावन स्वरूप में, मधुर वाणी में और कुशल कार्यशैली में कैसा विलक्षण आकर्षण था कि हम गुरुमुखों पर अपार कृपा करके आपने हमें अपने पावन चरण कमलों से लगाया और पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करके हमें भक्ति के कल्याणकारी मार्ग पर आगे बढ़ाया। सभी गुरुमुख जन जानते हैं कि आप की वाणी में हमेशा अपनापन झलकता था। दिव्य तेज अलौकिक मुखराविंदर पर हर समय एक अनूठी मुस्कान रहती थी और गुरुमुखों के हृदय प्रेम को निहार कर आप इस प्रकार प्रसन्न होते कि जब उस प्रसन्नता को प्रकट किए बिना रह नहीं पाते तो श्रीमुख पर रुमाल रखकर मुस्कुराते। आपकी उसी मुस्कान पर बलिहारी गुरुमुख जन प्रेम भक्ति से भरपूर यह विनती करते हैं कि भावपूर्ण मानी। आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश ही उड़ा दिए। जब हम होश में आने लगे आप फिर मुस्कुरा दिए। कहा जाता है कि माँ अपने बच्चे को प्यार देती है। वास्तव में माँ अपने बच्चे को प्यार से भी ज़्यादा प्यार अर्थात दुलार देती है। वैसे ही दुलार अपने हमें दिया। किसी के भी अवगुण देखे बिना सभी को स्नेह दिया, सबकी संभाल की, भक्ति के नियमों की पालना कराई और यह भी दर्शा दिया कि सतगुरु ही समर्थ हैं। गुरुमुखों, जिस विधि से आप श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने एक एक गुरुमुख को प्रेम भक्ति से भरपूर किया वह अतुलनीय है, अकथनीय है, अवर्णनीय है। गुरुमुखों, किसी भेद को उजागर करने के लिए महापुरुष कोई रचना रचा देते हैं। इसी वाक्य का प्रत्यक्ष प्रमाण एक बार तब देखने को मिला जब महान तीर्थ स्थल श्री प्रयागराज के पावन सत्संग भवन में सत्संग करते हुए एक महात्मा जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। आग लगी आकाश में, झरझर पड़त अंगार, श्री परमहंस ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो उसी समय आप श्री परमहंस श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने फरमाया कि क्यों ना होते। श्री परमहंस महापुरुष जगत के
कष्ट उठाने के लिए और सभी को सुखी बनाने के लिए ही श्री परमहंस महापुरुष अवतरित हुए हैं। यह सारी सृष्टि और आप सब गुरुमुख जन श्री परमहंस दयाल जी महाराज की कृपा से ही बचे हुए हैं। सत्य ही है कि जिस कार्य को करने की समर्थता जिसमें होती है वही उस कार्य को कर सकता है। साधारण मनुष्य को तो सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए भी दवा की आवश्यकता पड़ती है, परंतु महापुरुष किस तरह से सब कार्य करते हैं वह जीव बुद्धि से भी परे है। गुरुमुखो, जब सतगुरु की महिमा अनंत आकाश की न्यायी विस्तृत है, फिर भी स्वयं को पवित्र करने के लिए और जिस शुद्ध भक्ति की कमाई करने के लिए सभी गुरुमुख जनों को आप श्री पंचम पातशाही जी महाराज प्रोत्साहित करते हैं, उसी शुद्ध भक्ति का रसपान कराने के लिए हम गुरुमुख जन आपके उपकारों को और आपकी प्रेम भरी मधुर मुस्कान को स्मरण करके अपने हृदय में आनंद मनाते हैं। गुरुमुखो, यह आपका ही उपकार है कि आपने हम पर अहेतु की कृपा की है। हम स्वयं आप तक नहीं पहुँचे, वरन आपने ही कृपा करके हमें ढूंढा। हमें लेने के लिए आप स्वयं हम तक पहुँचे और अपने पावन चरणों कमलों से लगाया। महापुरुषों के प्रकट उपकारों का वर्णन तो सत्संग में गुरुमुख जन स्मरणीय करते रहते हैं। उन उपकारों के अतिरिक्त भी ऐसे कई उपकार हैं जिनमें से कुछ छुप जाते हैं और कुछ छिपे रहते हैं। गुरुमुखो, उन्हीं छिपे हुए उपकारों में से एक उपकार यह भी है कि आप श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने एक एक गुरुमुख को निहारते अथक परिश्रम किया। आपने गुरुमुखों से भक्ति के नियमों की पालना कराई, साथ ही प्रत्येक गुरुमुख के अंतर में प्रेमा भक्ति कूट कूट कर भर दी। गुरुमुखो, वास्तव में महापुरुष आध्यात्मिक संपदा के स्वामी होते हैं। उसी प्रकार की विद्याएं, योग्यताएं और प्रभिताएं उनकी चेरी होती हैं और वे अपनी ही मौत से कभी कभी स्वयं को प्रकट भी करते हैं। आप श्री पंचम पातशाही जी महाराज पंजाबी, हिंदू, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषा के बहुत ही अच्छे जानकार होने के अतिरिक्त गणित में भी बहुत कुशल थे। आपने सन 2004 ईस्वी में पारसी का एक शेर फरमाया और लेखक से पूछा कि क्या इसका मतलब मालूम है, तो लेखक ने विनती की कि श्री गुरु महाराज जी ही बताने की कृपा करें। श्री वचन हुए कि लिख ले। श्री गुरु महाराज जी ने शेर लिखकर उसका भाव लिखवाया भी और समझाया भी। वह शेर था कि दिल अगर दाना बवद अंदर किनारश यार अस्त, चश्म गर भी ना बवद हर तरफ दीदार अस्त। भाई नंद लाल जी गोया। सेवक का दिल अगर इष्ट देव से जुड़ा हुआ है तो इष्ट देव हमेशा उसके साथ हैं, और अगर उसकी आंखों में इष्ट देव के प्रति प्रेम है तो उसे सब तरफ से उन्हीं के दर्शन होते हैं। गुरुमुखो, यह बहुत ही महान उपकार है आप श्री पंचम पातशाही जी महाराज का हम गुरुमुखों पर कि अपने स्वयं हमें प्रेमा भक्ति किसे भरपूर किया और स्वयं को हम पर प्रकट कर दिया। इस निर्मल प्रेम भक्ति की भाषा केवल वही गुरुमुख सज्जन समझ पाते हैं जिनके हृदय में सतगुरु के प्रेम का अथाह सागर हिलोरे लेता है। गुरुमुखो, ऐसे प्रेम से हम गुरुमुखों का अंतर्मानस सदा भरपूर रहे, इसीलिए आप श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने समय समय पर अनेकों लीलाएं की। पावन श्री वचनों से, अपनी मीठी यादों से और दिव्य श्री दर्शन ध्यान से हमें जीवन को वास्तव में जीवन प्रदान किया। आपके पावन चरण कमलों में छोटी सी यह विनती है कि हे स्वामी जी, हम तो प्रेम के भूखे हैं, अतः हमारा रोम रोम निर्मल प्रेम भक्ति के दिव्य रस से सदा सरोबार रहे। आपकी कृपा दया हम पर सदैव बनी रहे और हम आजीवन आपकी महिमा गा गा कर स्वयं को पवित्र एवं कृतार्थ करते रहें।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय।